दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश एवं और पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उसे बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। तब श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द सुनकर मनुष्य भक्षी एवं राक्षस वातग्रस्त हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। धनुष को कान तक तानकर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह को ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हों। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। सिर और हाथ कटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह से प्रभु ने बहुत बार भुजाओं और सिर काटे, परंतु काटते ही वह तुरंत फिर नए हो गए। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु हों। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वह पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहाँ तहाँ राहुओं को पिरो रही हो। जैसे जैसे प्रभु उनके सिरों को काटते हैं, वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। तब देवताओं ने हाहाकार किया। तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनके दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। कटे हुए सिर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं, जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ है?
कौशलपति रघुवीर कहाँ है, राम कहाँ है। यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति भेद डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कलिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करने लगी। ये स्नान करके चली मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हूँ। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल का दंड हो। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। वह बोले, अरे अभागे, मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धि, तूने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध से भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए। मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जग विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। वह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देख हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने में लात मारी। रावण खड़ा रहा। तब उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, पर किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। एक बार बोलो रामायण मैया की जय। लंका कांड का 5 दोहा समर्पयामि भगवान। जय श्री राम जानकी पवन पुत्र हनुमान। भोलेनाथ जय हो।